जब मशरकी पाकिस्तान हमारे मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा था तब वहाँ बड़े बड़े तरक्याती काम हुए और उन कामों में कप्ताई डैम, करनाफिली पेपर मिल्स, बांग्लादेश पार्लियामेंट की इमारत, ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद, बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मंगला पोर्ट, चटागांग स्टील मिल, मशरकी पाकिस्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मशरकी पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी, ढाका रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ चटागांग और चटागांग मेडिकल कॉलेज, राजशाही यूनिवर्सिटी, फौजदराहट कैडेट कॉलेज, जनेदा कैडेट कॉलेज, राजशाही कैडेट कॉलेज, मिर्जापुर कैडेट कॉलेज, बेगम वकारुन्निसा कॉलेज और इस तरह के बेशुमार तरक्याती काम ऐसे हैं जो उस वक्त हुए जब बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान हुआ करता था। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज को। नाज़रीन, ब्रिटिश दौर में बंगाल के लोगों को फौजी मुलाजमत में ज्यादा खुशामदीद नहीं कहा जाता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बतौर गवर्नर जनरल 15 फरवरी 1948 को मशरकी पाकिस्तान के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आर्मी की ईस्ट बंगाल रेजिमेंट बनाई। याद रहे, आज रेजिमेंट बांग्लादेश आर्मी की सबसे बड़ी मिलिट्री फॉर्मेशन है और इस रेजिमेंट के जवानों ने 1965 की जंग में लाहौर के दिफा में अहम किरदार अदा किया था। 1966 से लेकर 1969 तक मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से पाकिस्तानी फौज में कमीशन के लिए अप्लाई करने वाले मेंबरान की औसत तादाद का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान आर्मी के ISSB कमीशन ने मशरकी पाकिस्तान से अप्लाई करने वाले मेंबरान को ज्यादा तादाद में रिकमेंड किया। 1963 में होने वाले CSS के इम्तहानात में सिर्फ 20% उम्मीदवार मेरिट पर भर्ती किए गए, जबकि 40% उम्मीदवारों का कोटा खास तौर पर मशरकी पाकिस्तान के लिए, जबकि बकाया 40% कोटा पंजाब के अलावा मगरबी पाकिस्तान के बाकी सूबों के लिए था। जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तब ब्यूरोक्रेसी में मशरकी पाकिस्तान से सिर्फ एक सिविल अफसर था, जबकि 1965 में मशरकी पाकिस्तान के सिविल अफसरान की तादाद 35% तक बढ़ चुकी थी, जबकि 1969 में ये तादाद 40% तक बढ़ चुकी थी। 1966 में होने वाले सिविल सर्विस के इम्तहानात में 60% सीटें सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के अफसरान के लिए मखसूस थीं। आज बहुत सारे लोगों की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में बहुत सी नफरतें थीं, जबकि हकीकत यह है कि 1971 में बंगालियों की कसीर तादाद ने बांग्लादेश जाने से पहले ये कहकर इनकार कर दिया था कि जब तक बांग्लादेश वापस मशरकी पाकिस्तान नहीं बन जाता ये लोग वापस नहीं जाएंगे। इनमें से चंद मशहूर शख्सियात में से पहले नंबर पर चकमा कबीले के बादशाह राजा त्रिदियोराय आते हैं। Raja from 2nd May 1953 until he abdicated and chose Pakistan in 1971. He chose to remain Pakistani. For that we will be eternally grateful. He served as our envoy for decades with great honor. इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम MM आलम का है, जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारे मारकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। याद रहे, MM आलम भी बंगाली थे। 1965 Pakistan-India War, MM Alam, nicknamed as Little Dragon, while piloting an F-86 Sabre, shot down 5 Indian Hawker Hunter aircraft in less than a minute, establishing a world record. Altogether, he downed 9 Indian warplanes and 2 probables in the aerial combat. Alam's record assured his place as one of the great aces of the jet age. इसके अलावा मशहूर गुलकार आलमगीर, फिल्म स्टार शबनम और फिल्म स्टार रहमान का ताल्लुक भी मशरकी पाकिस्तान से था, मगर उन्होंने बांग्लादेश के बजाय पाकिस्तान का इंतखाब किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान निशान इम्तियाज मिलिट्री के वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने हाथों से आलमगीर हक साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश करें। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में। जो मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, ये वक्त जो है मेरा ड्रीम कम ट्रू है। मशहूर बंगाली गुलकारा रूना लैला अगरचा ढाका में रह गईं, मगर पाकिस्तान से मोहब्बत मरते दम तक उनके खून में शामिल रही और वो पाकिस्तानी गाने ही गाती रही। मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। मेरा बलमा रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी।
नाज़रीन, आपने मशहूर कौमी नगमा जीवे जीवे पाकिस्तान और सोहनी धरती अल्लाह रखे जरूर सुना होगा। ये गाना गाने वाली सिंगर शहनाज बेगम का ताल्लुक भी मशरक़ी पाकिस्तान से था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना और लियाकत अली खान की कब्रों पर आज भी बंगाली जुबान में लिखा गया उनका नाम पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे रहा है कि मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है।